बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आई बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ घर में विदाउट अवन और अंडे के बगैर केक। मैं इसको अंडे के बगैर बना रही हूँ। आप लोगों ने पहले नहीं देखा होगा कि कोई भी केक जो है वो अंडे के बगैर बना हो, लेकिन आज मैं अंडे के बगैर आप लोगों को चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के साथ। मैं और आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूँगी, तो आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक बनाने के लिए जो चीज़ें हम लोगों को चाहिए होंगी तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। 1.5 कप हमारे पास हम लोगों ने लिया है मैदा, इसको छान के हम लोगों ने रख लिया है। पौना कप हम लोगों ने चीनी ली है, इसको हम लोगों ने पीस के रख लिया, आप लोग देख सकते हैं। दूध है हमारे पास 1 कप। कोको पाउडर है हमारे पास 2 खाने के चमचे। और बेकिंग पाउडर है हमारे पास 1 खाने का चमचा। और कुकिंग ऑयल हम लोगों ने लिया है इसके अंदर 1/2 कप। आप लोग देख सकते हैं मैंने इन सारी चीज़ों को पहले से मेजरमेंट करके इनको इन डाल के रख लिया है बर्तनों में, ताकि हर चीज़ पहले से तैयार करके रखी जाए और टाइम कम होने की वजह से। तो आए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये खाली बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। जो चीज़ जितनी बताई जाए मकदार में आप लोगों ने उतनी ही देनी है। इसके बाद चीनी ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। अब हम लोग ये हैंड बीटर के साथ इसको अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसको दूसरा ये मेरे पास बीटर नहीं है, मैंने उसके साथ भी नहीं इसको कर रही। तो ये जो हैंड बीटर है मैं इसके साथ बना रही हूँ। ईज़िली आप लोग इसको बना सकते हैं घर में। तो इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम लोग इसको बीट कर लेते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ, 1 कप जो मैंने आपको बताया था। मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से। अब हम लोग इसके अंदर मैदा डालने लगे हैं। तो मैदा मैं इसको सारा नहीं डाल रही, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी इसके अंदर मैंने, क्योंकि कोको पाउडर जो है ना वो शामिल करके तो उसको मिक्स करके डालूँगी। इसको हम लोगों ने 2 मिनट के लिए और बीट कर लिया। अब मैंने जो कोको पाउडर था और उसको बाकी मैदे के अंदर डाल लिया और इसको डाल देते हैं सारे। अब इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून जो हम लोगों ने रखा हुआ था बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे साथ ही, और इसको मिक्स कर लेते हैं इसी तरह से। मुसलसल आप लोगों ने इसको इसको बीटर को हिलाते रहना है, ताकि इसके जो है ना ये गुठलियाँ सी ना बने। 2 मिनट हम लोगों ने लगाए इसको बीट करने में। ये अच्छी तरह से बीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने मुसलसल इसको हिला रही थी ताकि इसमें गुठलियाँ सी ना बने और ये ख़राब ना हो। तो इसको हम लोगों ने बिल्कुल भी स्टे नहीं देना, क्योंकि हम लोगों ने हर चीज़ पहले से तैयार रखेंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इसके पैन के अंदर ये बटर पेपर लगा लिया था। नीचे भी लगाया था पहले ऑयल, उसके बाद पेपर लगाने के बाद ऊपर भी लगाया, ताकि हमारा जो केक है वो ईज़िली इसमें से निकल आए। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ मैंने इसमें और नहीं ऐड की, वनीला एसेंस। वो इसलिए नहीं मैंने इसके अंदर ऐड की क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर अंडे नहीं इस्तेमाल किए। जब हम लोग अंडे इसके अंदर डालते हैं तो फिर हम लोगों को उसकी ज़रूरत पड़नी थी। तो मैं स्पेशली उन बहनों के लिए ये बना रही हूँ जो घर में इसको इजीली बना सकें। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने इसको निकाल लिया, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर हल्की सी ये सिलाई के साथ कर रही हूँ, ताकि जो छोटे छोटे से बबल्स बने हैं ये ख़त्म हो जाए। तो इसको हिला लेते हैं। और अब इसको हम लोगों ने बेक किस तरह से करना है, हम लोग इसको पतीले में बेक करने लगे हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पतीला ऊपर रख लिया और आए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरह से बेक कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने पतीले के अंदर ये रखा हुआ है एक स्टैंड सा। आप इसके अंदर कोई कोली या कोई भी इस तरह की कोई रख सकते हैं चीज़, जो यानी कि केक का जो हमारा है वो नीचे ना लगे। तो ये बस इसको मैं इस तरह से पकड़ के एहतियात के साथ आप लोगों ने इसके अंदर रखना है, क्योंकि ये गर्म पतीला है, कहीं आप लोगों का हाथ ना जल जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको रख के ऊपर से ढक देना है। ढक के हम लोगों ने इसको 50 मिनट के लिए इंशाल्लाह पकाना है। पहले हम लोगों ने मीडियम आंच पे इसको 5 मिनट के लिए कुक करना है। उसके बाद मीडियम आंच के बाद हम लोगों ने बिल्कुल दम वाली जो फ्लेम होता है उस फ्लेम पे इसको 50 मिनट के लिए अच्छी तरह से बेक कर लेते हैं जी। तो 50 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। तो मैंने इसको टूथपिन के ज़रिए अंदर से देखा है अच्छी तरह से। ये देखें, आप लोग भी देख सकते हैं अच्छी तरह से ये पक चुका है। तो ये मैंने पहले इसको चेक करके ही फिर निकाला था। तो अब मैं आप लोगों को चेक करवाने के लिए दिखा रही हूँ टूथपिन लगा के। तो आप लोगों का ये हो सकता है 45 मिनट में हो जाए या शायद 1 घंटा लग जाए इसको कुक होने में। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों की चीज़ तैयार करने में, केक तैयार करने में। तो ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में। इसके ऊपर से रैपर ये बटर पेपर उतार लेते हैं। माशाल्लाह जो बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ।
कि ये अंदर से किस तरह से कुक हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त ये कुक बन के तैयार हुआ है। अभी थोड़ा गर्म है, आप लोग देख सकते हैं। इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे इंशाल्लाह तो ये अब ठीक हो जाएगा। अभी काफ़ी गर्म है, बहुत सॉफ्ट सा है, आप लोग देख सकते हैं स्पंजी सा ये बन के तैयार हुआ है, अच्छी तरह से राइज़ हो चुका है अंदर से। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करना घर में कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।